अंग्रेज जो कि 1600 के आसपास भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन यहाँ के राजाओं की ठाट बात को देखते हुए धीरे धीरे वो सत्ता में आ गए। जिसके बाद अंग्रेजों ने भारत से न सिर्फ अरबों की संपत्ति लूटी, बल्कि उन्होंने भारत में भारतीय लोगों पर खूब अत्याचार भी किए और हमें अपने ही देशों में लगभग 200 वर्षों तक गुलाम बना के रखा। अंग्रेजों के समय भारतीयों ने इतनी दर्दनाक यातनाएं सही थी कि आज हम उन दर्दनाक यातनाओं को सहने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी जानना है कि अंग्रेज के समय में भारतीयों की स्थिति क्या थी और अंग्रेजी शासन कितनी क्रूर थी, तो ऐसे में आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। ब्रिटेन, जिसने भारत पर लगभग 200 साल तक राज किया था, कहा जाता है कि उस दौरान अंग्रेजों ने भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूटी थी। साथ ही साथ अंग्रेज ने उपनिवेश के 40 साल के दौरान करीब 10 करोड़ भारतीयों को मौत के घाट उतारा था। इसका प्रमुख कारण अकाल, भूखमरी और कम मजदूरी दर बताया गया है। अंग्रेज भारतीयों से जबरन कम मजदूरी दर पर कार्य करवाते थे और विरोध करने पर अंग्रेजों द्वारा उन्हें कोरों से मारा जाता था। इनकी निर्दयता और क्रूरता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब भारत में अकाल पड़ा था तो उस समय भारतीय किसान के लिए भूखे मरने की नौबत आ चुकी थी। भूखमरी से हजारों लोग मर रहे थे और ऐसी स्थिति में किसानों के कर माफ करने के बजाय अंग्रेजी सरकार उनसे अधिक कर लिया करती थी। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भारतीय मरे चाहे जिए, वो बस भारतीयों को गुलाम समझते थे और उनका मकसद सिर्फ उन्हें गुलाम बनाकर उनसे धन वसूलना था। 1880 के बाद तो भारतीयों की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। हालांकि समय के साथ अंग्रेजों के अत्याचार को सहते सहते जनता थक चुकी थी, जिसके कारण समय समय पर देशभक्त अपनी जान की परवाह किए बिना आवाज उठाते रहते थे। देश के कोने कोने से देशभक्त आंदोलन करते रहते थे और फिर अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी पर लटका कर तो कभी मनमाने तरीके से उन्हें पीट कर उनकी जान ले ली जाती थी। और अंग्रेज हमेशा घटिया राजनीति करके तो कभी नए नए कानून लाकर तो कभी धर्म के आधार पर फूट डालकर सभी क्रांतिकारी आंदोलन को बंद करवा देती थी। ठीक ऐसा ही उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन करके क्रांति के समय चिंगारी को बुझाने की कोशिश की। दरअसल उस समय अंग्रेजी सरकार और उसकी नीतियों का विरोध करने में बंगाल के लोग सबसे आगे थे। बंगाल उस वक्त राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति का केंद्र था। राजनीतिक जागृति ब्रिटिश सरकार की नींद हराम कर रही थी। बस इसी आवाज को दबाने के लिए हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंगाल को बांटा गया और राजनीतिक जागृति को कुचलने का काम हुआ। और उस समय में तो किसानों की स्थिति और भी ज्यादा खराब थी। 18वीं शताब्दी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों से जबरन अफीम और नील की खेती करवानी शुरू कर दी थी, जबकि वे चावल की खेती करना चाहते थे। अंग्रेज जमींदारों से भूमि लेकर बिना पैसा दिए ही किसानों को काम करने के लिए मजबूर करने लगे। वो मामूली रकम देकर अग्रिम करार कर लेते थे। इसे ददनी प्रथा कहा जाता था, जिसके लिए अंग्रेज किसानों को नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज दे देते थे। उन्हें 25% जमीन पर नील की खेती करना जरूरी था। बागान मालिक बीज लाकर देते थे, लेकिन मिट्टी तैयार करने से लेकर फसल की देखभाल तक किसानों को करनी पड़ती थी। उन्हें मारा पीटा जाने लगा। नील की जड़ें बहुत गहरी होती थी जो मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। ऐसे में वो धान की खेती नहीं कर सकते थे और किसान की ऐसी स्थिति को देखकर 1917 से 1918 के बीच महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह भी किया, जिसके बाद 1860 से चल रही जबरन नील की खेती वाली समस्या का समाधान निकला। अंग्रेजों के समय भारतीयों को उच्च पद की सरकारी नौकरियों से भी वंचित रखा जाता था। दरअसल अंग्रेजी सरकार ये नहीं चाहती थी कि भारतीय किसी भी ऊंचे पद पर जाए और खुद को शक्तिशाली बनाए। इन्हीं वजह से भारतीयों को अधिक से अधिक सैनिक बना दिया जाता था, फिर चाहे भारतीयों में कितनी भी अधिक योग्यताएं क्यों ना हो। परंतु वहीं अंग्रेज को उनकी योग्यता के आधार पर पद दिए जाते थे। उनके लिए बड़े बड़े पद सुरक्षित रहते थे। वहीं भारतीयों को अंग्रेज के घर नौकर, रसोइया, धोबी जैसे काम दिए जाते थे। यानी कि अंग्रेज के समय भारतीयों का सिर्फ शोषण किया जाता था और इन सब के बाद भी कोई आज़ादी की बात भी नहीं कर सकता था। आज़ादी की बात करना भी गुनाह माना जाता था। इससे लोग चाहकर भी डर के मारे घर के अंदर भी आज़ादी के आंदोलन के समर्थन में आपस में बात भी नहीं कर सकते थे। और अगर इतनी सारी बातों को सुनने के बाद भी आपका खून नहीं खोला है तो ये घटना सुनिए।
1919 में अंग्रेजी सरकार द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन और जगह जगह होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए एक काला कानून निकाला गया और उस काले कानून को लागू भी कर दिया गया, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। इस कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर ही 2 साल के लिए कारावास में डाला जा सकता था। साथ ही लोग कहीं भी इकट्ठा नहीं हो सकते थे और किसी भी त्योहार और मेले में भी लोग नहीं आ सकते थे। और इस कानून के लागू होने के बाद एक ऐसी खौफनाक घटना घटी जिसे इतिहास के पन्नों में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस कानून के विरोध में हजारों लोगों का एक समूह अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुआ। इसी स्थल पर कुछ स्थानीय नेताओं ने भी विरोध सभा का आयोजन किया था, लेकिन ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल डायर ने इस सभा को सरकारी आदेश की अवहेलना मानकर बिना किसी पूर्व चेतावनी के वहां जमा लोगों पर गोलियां चलवा दी। ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए इस नरम दमन के कारण लगभग 1000 लोग मारे गए। तो दोस्तों, ये तो बस अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचार की एक छोटी सी जानकारी थी और इस जानकारी से आप समझ ही सकते हैं कि अंग्रेजी सरकार के 200 सालों के शासन में भारतीयों ने कितना कुछ सहा होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियोज में।